अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज उनकी हमारी जो वीडियो है वो इसके मुतल्लिक़ है कि नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, नमाज का सही तरीका क्या है। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो वज़ू करना, कपड़ों का पाक होना, बदन का पाक होना। जो पाकीज़गी है वो नमाज की कुंजी है, ठीक है। पाकीज़गी के बगैर नमाज अदा नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहले वज़ू करके, ठीक है, कपड़े पाक हों, बदन पाक हो, क़िबला की तरफ मुँह करके खड़े होकर, ठीक, पहले नियत करें, ठीक। नियत करने के बाद फिर दोनों हाथ कानों तक उठाएं, बिल्कुल सीधे हों, ठीक। क़िबला की तरफ हाथों का मुँह और कानों तक उठाएं, कानों को लगा के अल्लाहु अकबर कहें। अल्लाहु अकबर कहकर फिर दोनों हाथ नाभ के नीचे बांध लें। ऐसे बांधें कि जो बायां हाथ है वो नीचे हो और दायां हाथ ऊपर हो, ठीक है। वो बांधने के बाद फिर सबसे पहले सनाह शुरू करें। सनाह पढ़ने के बाद अच्छा तऊज़ तस्मीह करें, उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ें। अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहें। आमीन कहकर फिर साथ कोई सूरत मिला लें, कोई एक सूरत वो मिलाएं, वो पढ़ें। सूरत पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर झुकें आगे की तरफ और अपने दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ लें और अपनी नज़रों को पाँव के ऊपर जमा लें। फिर 3 बार ये तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े होते हुए सम्मे अल्लाहु लिमन हम्दा ये पढ़ें। रब्बना लकल हम्द कहें और फिर तकबीर कहकर सजदे में जाएं। सजदे में इस तरह जाएं कि सबसे पहले घुटने लगाएं ज़मीन पे, फिर दोनों हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी। जब सजदे में जाएं तो सबसे पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक और फिर पेशानी। और सजदे में सर रख के सजदे में सुबहान रब्बियल आला ये 3 मरतबा पढ़ें और फिर तकबीर कहकर बैठ जाएं। बैठना इस तरह आए कि जो दायां पाँव है इसकी 4 उंगलियां, ठीक है, उनका क़िबले की तरफ मुँह हो, बल्कि ये खड़ा रखना है, दूसरा पाँव नीचे बिछा लेना है, बायां पाँव, दायां पाँव खड़ा रखना है, बायां पाँव नीचे बिछा लेना है। फिर उसके बाद फिर बिल्कुल सीधे इत्मीनान के साथ बैठना है। बैठ के ऐसा मिलके बैठना है कि आपकी कमर बिल्कुल पीछे सीधी हो जाए। फिर उसके बाद दूसरा सजदा भी ऐसे ही करने के पहले हाथ रखने हैं, फिर नाक और फिर पेशानी, और फिर 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ के उसके बाद फिर तकबीर कहें। तकबीर कहने के बाद फिर सब जब सजदे से उठना है तो सबसे पहले पेशानी उठाएं, फिर नाक, फिर दोनों हाथ और फिर घुटने, ये उठा के उसके बाद जो दूसरी रकात है वो भी ऐसे ही पढ़ें जैसे पहले पढ़ी थी, लेकिन दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी। और तस्बीह तऊज़ तस्मीह पढ़ने के बाद सूरत फातिहा पढ़ें, साथ कोई दूसरी सूरत मिला लें और फिर इसी तरह ही रुकू सुजूद करें, ठीक है। अच्छा, जब सजदा करके जब सजदा करके उठो तो पहले तशहद पढ़ो, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ो और फिर साथ कोई दुआ मिला के फिर दोनों तरफ सलाम फेरो। सबसे पहले दाएं तरफ सलाम फेरना है, पहले दाएं तरफ सलाम फेरें, फिर सीधे हो, फिर बाएं तरफ सलाम फेरें और सलाम फेरते हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ये दोनों तरफ सलाम फेरते हुए मांगे करें और फिर दोनों हाथ उठाएं। हाथ उठाकर दुआ करें और दुआ इतने हाथ उठाएं कि ये जो मुंडे होते हैं इतने इससे ऊंचे ना ले जाएं, ठीक है। दुआ से फारिग होकर दोनों हाथों को मुंह पर फेर लें। अच्छा, जब सलाम फेर लें उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाएं अपने मूंढों तक और फिर दोनों मूंढों तक हाथों को उठा के दुआ मांगें। दुआ से फारिग होकर दोनों हाथों को